रहस्यमयी मशीन। अनन्या बहुत ही शरारती लड़की थी। वो कभी भी अपने मम्मी पापा का कहना नहीं मानती थी। उसके मम्मी पापा उसे जो भी काम करने से रोकते, वो जानबूझकर अपने मम्मी पापा से छिपकर उसी काम को करती। उसके पापा साइंटिस्ट थे और घर में ही उनकी एक लैब भी थी। लेकिन अनन्या के शरारती बर्ताव की वजह से उसके पापा हमेशा लैब में रात को काम करते, ताकि अनन्या को कभी भी अंदर रखी हुई मशीन्स के बारे में पता ना चले। लेकिन अब अनन्या 11 साल की हो गई थी और उसे शक होने लगा था कि जिस कमरे पर भूत वाला कमरा कहकर उसके पापा ने ताला लगा कर रखा है, जरूर वहाँ कुछ सीक्रेट है। अनन्या ने ठान लिया कि वो पापा पर नजर रखेगी और देखेगी कि क्या वो कभी उस कमरे को खोलते हैं। अनन्या ने ऐसा ही किया। एक दिन उसने देखा कि रात के समय उसके पापा ने भूत वाले कमरे का दरवाजा खोला है। अब अनन्या को यकीन हो गया कि जरूर वहाँ कुछ तो छिपा कर रखा है। सुबह उठते ही वो अपनी मम्मी के पास पहुंची। मम्मी मम्मी मम्मी, मुझे पता चल गया है कि पापा जरूर कुछ छिपाते हैं। मम्मी ने हमेशा की तरह अनन्या की बात को टाल दिया। अनन्या, मेरे पास अभी इन बातों का टाइम नहीं है। तुम्हारे पापा 1-2 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं और मुझे घर का सामान लाना है। तुम खाना खा लो, फिर मैं निकलती हूँ। और तुम कोई शैतानी मत करना। मैं बाहर दरवाजे का ताला लगा कर जाऊंगी। लेकिन पापा तो कल इतनी देर रात को उसी कमरे में गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे उठ गए और चले भी गए? बेटा, तुम सुन रही हो ना? जल्दी से खाना खा लो। अनन्या ने मम्मी की बात मानकर खाना खा लिया। उसके बाद उसकी माँ भी बाहर के दरवाजे का ताला लगाकर बाजार के लिए निकल गई। लेकिन अनन्या कहाँ किसी की बात मानने वाली थी। उसने तो मौके का फायदा उठाते हुए ये तय कर लिया था कि आज तो उस कमरे के अंदर जाकर देखेगी कि आखिर उस कमरे में ऐसा क्या छिपा है। मम्मी के जाते ही अनन्या ने उस कमरे की चाबी ढूंढना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी के कमरे में उसे जितनी भी चाबियां मिली, उसने एक एक करके सभी ट्राई की, लेकिन किसी भी चाबी से ताला नहीं खुला। फिर उसने रसोई में, अपने कमरे में और घर के कोने कोने में चाबियां ढूंढी और जो भी चाबी मिली सभी ट्राई की, मगर ताला तो खुला नहीं। अब थक हार कर अनन्या उसी कमरे से कमर लगाकर बैठ गई और चिढ़ते हुए दरवाजे में एक जोरदार धक्का मारा। तभी ऊपर से एक चाबी अनन्या के पैर के पास आ गिरी। अनन्या चाबी देखते ही खुशी से उछल पड़ी और जैसे ही उसने कमरे पर लगे ताले को उस चाबी से खोला, वो दरवाजा खुल गया। अरे वाह, मैंने इस चाबी को पूरे घर में ढूंढा और ये तो मेरे इतने पास थी। आज देखती हूँ क्या है इस कमरे में। लेकिन सच में यहाँ भूत हुआ तो? ये कहते हुए अनन्या ने अपने कदम पीछे हटा लिए और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई कि उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। वैसे भी आज ये कमरा खोलने के लिए तो मम्मी से जोरदार डांट पड़ने ही वाली है, तो अब अंदर चली जाती हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं किसी भूत से नहीं डरने वाली। इसी तरह खुद से बातें करते हुए अनन्या उस कमरे के अंदर चली गई। अंदर जाते ही उसने देखा कि वहाँ बहुत बड़ी बड़ी और अजीब सी मशीनें थीं। मोटे मोटे तारों ने कई मशीनों को आपस में जोड़ा हुआ था। ये कमरा बाकी सभी कमरों से बहुत ज्यादा बड़ा था। कंप्यूटर से भी कई अलग अलग तरह के बॉक्स कनेक्टेड थे। अनन्या के लिए ये सब कुछ बहुत नया था, इसलिए वो एक्साइटेड भी थी और डरी हुई भी थी। वो सभी मशीनों को देख तो रही थी, लेकिन छूने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मगर आगे चलकर उसे एक ऐसी मशीन दिखाई दी कि उसे छूने से वो खुद को रोक नहीं पाई। उसके अंदर बहुत सारी लाइट्स जली हुई थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी। उसमें एक दरवाजा भी था। अनन्या मशीन के पास पहुंची और दरवाजा खोल दिया।
अंदर से वो किसी भारी भरकम लिफ्ट की तरह थी। अनन्या को लगा वो कोई लिफ्ट है जो शायद उसे जमीन के नीचे या छत पर ले जाएगी। इसीलिए अनन्या उसके अंदर चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसके अंदर बहुत डरावनी सी वाइब्रेशंस होने लगी और तेज आवाज आने लगी। अनन्या बहुत डर गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाजा नहीं खुला। अब वो लिफ्ट जैसी मशीन इतनी तेजी से दौड़ने लगी कि उसके दरवाजे को छूने की हिम्मत तो दूर, अनन्या उसे देख भी नहीं पा रही थी। अनन्या जोर जोर से रोने लगी और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तेज आवाज की वजह से उसने अपने कान भी बंद कर लिए। बहुत देर तक ये सब चलता रहा और फिर अचानक से एक झटका लगा और मशीन रुक गई। और अभी तक जो इतनी हलचल हो रही थी वो अचानक से बिल्कुल शांत हो गई। अनन्या ने रोते हुए दरवाजा खोला। वो बहुत डर चुकी थी और दरवाजा खुलते ही वो और ज्यादा डर गई, क्योंकि बाहर उसका घर नहीं था बल्कि एक खाली कमरा था। वो कमरे से बाहर निकली तो वहां दूर दूर तक एक खुला मैदान था। अनन्या रोने लगी। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ हैं? मेरा घर कहाँ है? मम्मी पापा। अनन्या, अनन्या, क्या ये तुम हो? क्या सच में तुम हो? अनन्या ये आवाज सुनकर शांत हो गई, क्योंकि ये आवाज उसके पापा राजवीर की थी। वो जल्दी से उसी आवाज की तरफ दौड़ी। सामने एक बड़ी सी मशीन दिखाई दी और उसके पास सच में उसके पापा खड़े थे। अनन्या भागकर पापा के गले लग गई और जोर जोर से रोने लगी। आखिर तुम यहाँ कैसे आई? ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुमने कमरे की चाबी चुराई अनन्या? क्या तुमने भूत वाला कमरा खोला? सॉरी पापा, मुझे लगा आप लोगों ने कोई बड़ी सी चीज कमरे में छिपाई है। मैं यही देखना चाहती थी कि कमरे में क्या है। बेटा, तुम कभी भी मम्मी पापा की बात क्यों नहीं मानती हो? हम तुम्हारी भलाई के लिए ही तुम्हें कुछ चीजों से दूर रखते हैं। अगर तुम हमारी बातें मानती तो हम खुद तुम्हें उस कमरे और उस मशीन के बारे में बता देते। आज भी तुमने हमारी बात नहीं मानी और हमसे छिपकर तुम मशीन के जरिए यहाँ तक आ पहुंची। सॉरी पापा, आज के बाद मैं आप दोनों की हर बात मानूंगी। ये मशीन बहुत खतरनाक है। मुझे तो लगा था मैं आज मर ही जाऊंगी। लेकिन ये कौन सी जगह है? क्या वो मशीन जादुई है? नहीं बेटा, वो जादुई मशीन नहीं बल्कि टाइम मशीन है। टाइम मशीन? हाँ, हम दोनों इस समय 1983 में हैं, यानी 40 साल पीछे। मैंने यही टाइम और लोकेशन सेट किए थे, इसलिए तुम भी यहाँ पहुंच गईं। मैं 1983 में कुछ चीजों की खोज करने आया था, लेकिन वो मशीन अभी इतनी सफल नहीं है कि दो लोग एक साथ टाइम ट्रेवल कर सके, और इसलिए हम दोनों यहाँ फंस गए हैं। तो क्या अब हम वापस नहीं जाएंगे? मुझे डर था कि किसी ना किसी दिन टाइम मशीन फेल हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ भी वैसी ही टाइम मशीन बनाना शुरू किया हुआ है। लेकिन अब हम दोनों को एक साथ जाना है, तो मुझे इसमें बहुत सारे चेंजेस करने होंगे। तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मम्मी को तो नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। वो परेशान हो जाएंगी। इसीलिए तुम्हें हमारी बात माननी चाहिए थी अनन्या। अब कोई रास्ता नहीं है। कम से कम 1 महीना लगेगा मुझे टाइम मशीन को पूरा करने में, लेकिन मेरे पास एक गैजेट है जो 3 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके जरिए मैं तुम्हारी मम्मी को एक मैसेज कर सकता हूँ कि तुम मेरे साथ हो। राजवीर ने अनन्या को 1983 के बारे में और भी बहुत सी बातें बताईं। उसके बाद अपने गैजेट को पूरा करने में लग गया। 3 दिन बाद उसने अनन्या की माँ को मैसेज करके बताया कि अनन्या उसके साथ है, और एक मैसेज करते ही वो गैजेट बंद पड़ गया। उधर अनन्या की माँ का रो रो कर बुरा हाल था। फैला हुआ घर, कमरे को खुला देखकर वो समझ गई थी कि अनन्या मशीन में चली गई है, इसलिए वो किसी को इस बारे में नहीं बता पाई।
मगर राजवीर ने जो मैसेज उसे भेजा था वो कमरे में रखे अजीब से कंप्यूटर पर माँ को दिख गया। उसके बाद उसकी माँ की सांस में सांस आई। उधर राजवीर ने 1983 के जमाने में अनन्या को खूब घुमाया और मशीन को पूरा किया। 50 दिन बाद वो दूसरी मशीन पूरी हुई। अब राजवीर और अनन्या उस मशीन के जरिए अपने घर वापस आए। अनन्या की माँ को मशीन से आवाज आने लगी और वो भागकर मशीन के पास पहुंची। मशीन का दरवाजा खुला और राजवीर और अनन्या बाहर आ गिरे। माँ ने रोते हुए अनन्या को गले लगाया और उनकी बात ना मानने के लिए उससे कई सवाल किए। अनन्या ने माँ से माफी मांगी। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी आपकी बात नहीं मानती। मुझे लगता था कि मैं अब बड़ी हो गई हूँ और आप लोग बिना बात मुझे रोकते टोकते हैं, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी बड़ी नहीं हुई हूँ और आप दोनों मेरी भलाई के लिए ही मुझे रोकते टोकते हैं। काश मैं आपकी बात मान लेती तो मैं और पापा इस मुसीबत में नहीं पड़ते। अगर मैं हमेशा आपका कहना मानती तो आप लोगों को कमरे पर ताला भी नहीं लगाना पड़ता। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। अनन्या के मम्मी पापा उसे गले लगा लेते हैं और इसके बाद अनन्या मम्मी पापा से पूछे बिना कभी कोई काम नहीं करती। मॉरल: दोस्तों, हमारे मम्मी पापा जो भी कहते हैं उसमें हमारी भलाई ही होती है, इसलिए हमें हमेशा अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए, वरना हम भी मुसीबत में पड़ सकते हैं।